हाय प्यारे बच्चों, आज हम नवोदय के बारे में चर्चा करेंगे और फर्स्ट वीडियो में हम नवोदय के बारे में उसका सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इस सारी चीज़ें हम जानकारी ले चुके थे। हाँ, उसमें ध्यान रखना है, हम बुक के बारे में भी बताए थे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि बुक उस राइटर की, जब हम चेक कर रहे थे उस राइटर की बहुत सारी बुक, बहुत ही अलग अलग टाइप की बुक थी। तो हम जो है हम आपके सामने ये वो सेम बुक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए आप, तो वीडियो में ये लग रहा है बुक, और इस बुक को आप देखिए, सेम बुक आपको परचेस करना है, चाहे आप ऑफलाइन ले सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अमेज़न से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, क्योंकि मेरा जो है एक्सपीरियंस इतने दिनों का है, तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि हम जो है इस समय गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप भी अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएं, इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए हेल्प कर सकूं। सो हम मैथ स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा, वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको लगेगा कि अच्छी शुरुआत है, अच्छे तरीके से नए ढंग से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप विश्वास रखेंगे इस चैनल पे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और हमारा नारा है, इस बार JNV में प्रवेश लेकर रहेंगे। इस बार JNV में, जवाहर नवोदय में प्रवेश लेकर रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम नवोदय विद्यालय 2021 की शुरुआत कर रहे हैं और पहले चैप्टर से नंबर सिस्टम से कर रहे हैं। किससे? नंबर सिस्टम से। हम लोग नंबर सिस्टम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर आपको जानना जरूरी है। हर एक चैप्टर में आप नंबर से ही आपको गिरना पड़ेगा। आप नंबर के बारे में ही पहले नॉलेज नहीं रखेंगे तो आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम नंबर के बारे में समझेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे अंक से। नंबर में अंक की बात करेंगे, डिजिट की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम डिजिट की बात करते हैं, अंक की बात करते हैं। अगर हम अंक की बात करें, अंक होते कौन कौन से हैं? अंक में ध्यान रखना है, इन्हीं अंकों की सहायता लेकर, हेल्प लेकर बड़ी बड़ी संख्याएं बनाई जाती है। सो हम पहले 0 को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले 0 की अगर हम खोज की थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इसकी खोज जो है भारतीय, ये सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ और भारत के महान गणितज्ञ दार्शनिक थे आर्यभट्ट जी। तो खोज किसने की? भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया। आर्यभट्ट जी ने किया। किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। किसकी खोज की? 0 की खोज कर दी। भाई जब 0 की खोज हो गई तो बहुत आसान हो गया, बहुत बड़े बड़े नंबर बनाने के लिए। तो अब बात आई कि पहले जो है ये सारे अंक थे, अब इन अंक को आगे भी बनाया गया। इन्हीं सारे अंक से लेकर बड़ी बड़ी संख्याएं बनाई गई, और जब संख्याएं बनाई गई उसी को बोला गया क्या? नेचुरल नंबर। जो पहले से ही प्राप्त थे उन्हीं से क्या बताया गया? नेचुरल नंबर। अब जब नेचुरल नंबर भी आ गया, जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या भी क्या है? नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है, इसमें नंबर की शुरुआत हुई 1 से, और 1 की जब शुरुआत हुई यहां से तो 1 भी लिया गया। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, तो काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोला गया। जो हम गिनने में सहायता लेते हैं जिन संख्याओं का, वही बोला गया क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसमें पहले स्टार्टिंग 1 से होती है, फिर आप नेक्स्ट नंबर 2 3 4 5 6, अब ऐसे ऐसे आप कहां तक ले जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। जिसकी कोई सीमा नहीं होती है बच्चों, उसको बोल दिया जाता है अनंत, या उसी को बोल दिया जाता है इंग्लिश में इनफाइनाइट,
और उसी को दर्शाने के लिए मैथ में एक सिंबल बना दिया जाता है, एक चिन्ह बना दिया जाता है, ये इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, ये इंग्लिश में इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो बच्चे आप क्या किया गया, कहेंगे जीरो को भी हम लेंगे। अब जीरो को भी इसके साथ मिला दो। ठीक है, जब जीरो को भी मिला देंगे, इसी को नाम दे दिया गया होल नंबर। क्या बोल दिया गया? होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या दिया गया, अभी बताएं कि प्राकृत संख्या में ही किसको मिला दिया गया है? जीरो को मिला दिया गया। जीरो मिल गया, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और लेकर कहां? इनफाइनाइट तक। ये भी मतलब आपने देखा कि हमने पहले किसको रखा? नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर को किसके अंदर रखा गया? होल नंबर में। तो सारी नेचुरल नंबर क्या हो सकती हैं? होल नंबर हो सकती है, लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पेस जो खाली है, ये स्पेस कौन ले रहा है? जीरो अलग है। तो जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या है। जीरो इज अ होल नंबर एंड जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अरे बच्चे इसी में क्या कर दिया गया, जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिसमें माइनस लगा होता है उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। मतलब इनसे भी जो छोटी संख्याएं हैं उनको भी क्या कर दिया गया? इनके साथ जोड़ दिया गया। उनकी कलेक्शन को क्या बोला गया? उनकी कलेक्शन को इंटीजर नंबर नाम दिया गया, पूर्णांक संख्या नाम दिया गया। इनको क्या बोला गया? इंटीजर नंबर बोला गया। इन्हीं को बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्णांक संख्याएं। मतलब ये टोटल को यहाँ क्या बोल दिया गया? इंटीजर नंबर बोला गया। अब बात आती है इंटीजर नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि होल नंबर में क्या शामिल कर दिया जाए? प्राकृत संख्याओं को, सॉरी निगेटिव नंबर को शामिल कर दिया जाए। तो अब देखिए इसमें क्या मतलब? जीरो भी होगा। क्या होगा? इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं, जीरो भी होगा। इस साइड में ऋणात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं, और इस साइड कहां कहां जाएगा? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, और इस साइड में क्या जाएगा? 1 2 3 एंड प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर में क्या हो रहा है? प्लस संख्याएं भी आ रही हैं, इसलिए इसको धनात्मक पूर्णांक संख्या बोल दिया जाता है इस साइड को, और इसको क्या बोल दिया जाता है? ऋणात्मक संख्याएं बोल दिया जाता है। और जीरो मतलब आप देख रहे हैं कि इंटीजर में 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है? यहाँ 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्या आ जा रहा है? ये जीरो आ जा रहा है। और इस साइड जितनी संख्याएं हैं 1 2 3, इसको हम नहीं गिन सकते, कहां तक? तो माइनस इनफाइनाइट। 1 2 3 इसको नहीं गिन सकते, तो प्लस इनफाइनाइट। तो इसको हम जीरो बोल दिया गया, शून्य। इस साइड को क्या बोल दिया गया? धनात्मक, नहीं इसको ऋणात्मक है, इसको ऋणात्मक बोल दिया गया, पूर्णांक संख्याएं। और इसको क्या बोल दिया गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप देख रहे हैं इसके 3 पार्ट हो गए, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और जीरो। तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्या -1 पूर्ण संख्या है? क्या -1 पूर्ण संख्या है? तो आप पूर्ण में देख रहे हैं कि जीरो और प्राकृत संख्याएं ही क्या हैं? क्या हैं? वही संख्याएं क्या हैं? आपकी होल नंबर है। तो आप ध्यान रखेंगे माइनस कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो जितने भी माइनस वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, न तो पूर्ण संख्या हो सकती है और ना ही प्राकृत संख्या हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना है सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं इंटीजर नंबर बोल सकते हैं। तो यहां से हम एक ग्राफ आपके लिए बनाए थे, उसको आपको समझ लेना है। और ये आपसे सिंपल क्वेश्चन कर लेता है जिसको हम आपको थोड़ा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ टर्म्स आपको समझना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिया, प्राकृत संख्या लिया, फिर हम लोगों ने इसमें जीरो जब शामिल कर लिया तो होल नंबर बन गया, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल कर गया तो इंटीजर बन गया। तो आप देख रहे हैं कि सारी मतलब बड़े वाले गोले में कौन आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो सारी आपकी नेचुरल नंबर किसमें आ जाएगी? इंटीजर नंबर की। ऑल होल नंबर किसमें आ जाएगा? इंटीजर नंबर पर।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर नहीं हो सकती और सारी होल नंबर भी क्या हो सकती है, इंटीजर नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, ओके राइट, ये आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें यहाँ तो हम क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्वेश्चन आपसे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबसे बड़ी प्राकृतिक, बड़ी छोटी पूछता है अधिकतर सबसे। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बड़ी में वही आएगा पूर्ण संख्या। चौथा क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन हम बना देते हैं, एक छठा क्वेश्चन भी बन जाएगा। और छठा क्वेश्चन में क्या ले लेते हैं, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। अब यहां प्रश्न और बन सकता है, सबसे बड़ी, यहां बोल सकता है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन में यहां लिख देने। पहले इनका आंसर देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आप जान रहे हैं 1 से लेकर कहां तक होती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट होती है। तो 1 सबसे छोटी दिख रही है, सबसे बड़ी तो 1 2 3 इनफाइनाइट, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अब बताइए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, नेचुरल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, अब ध्यान रखना है पूर्णांक संख्या, हमने भी चर्चा किया था पूर्णांक में क्या होता है, -1 -2 -3 ये लेकर माइनस इनफाइनाइट, 1 2 3 4। अब बताएंगे सर सबसे बड़ी तो दिख रही है यहाँ इनफाइनाइट, लेकिन ध्यान रखना है जो इनफाइनाइट तो है, जैसे इसमें सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, या ये सब ध्यान रखिए कुछ। तो सबसे छोटी की जहां बात करेंगे वो सिर्फ पूर्णांक संख्या लगाया है ना, तो धनात्मक की बात किया है ना तो ऋणात्मक की बात किया है, मतलब पूरे की बात कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे क्या, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि सबसे छोटा क्या होगा अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा होगा ऋणात्मक संख्याएं। 0 से भी छोटा संख्या क्या होता है, -1, -1 से भी छोटा क्या होता है, -3, -2 से छोटा क्या होता है, तो -3। आपको याद आ रहा है कि जो माइनस में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, जो माइनस में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, बड़ी की बात आएगी तो हम प्लस की ओर बात करेंगे, और प्लस की ओर बात करेंगे तो इनफाइनाइट सबसे बड़ा है। सबसे छोटी धनात्मक की बात करेंगे, सबसे छोटी धनात्मक तो धनात्मक 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर यही बात कर लेता सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे इससे बड़ा कोई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, -1 होगा। तो ये सारे क्वेश्चन रहे, तो बेटर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं तो आपके कमेंट जरूर करें लोग। अब देखिए इतना हम लोग नॉलेज ले लिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपकी सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, तो ये आपको आना जरूरी है। फिर हम चैप्टर चलेंगे, फिर क्वेश्चन चलेंगे, टाइप वाइज चलेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए बुक आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप लूसेंट को पहले लीजिए और उसको चैप्टर वाइज कीजिए। हम लूसेंट को सॉल्व करेंगे, या लूसेंट या अरिहंत,
एक बुक आप इस ले लीजिए, या हम अरिहंत को कर रहे हैं तो अरिहंत से हम लोग करेंगे, ठीक है, एक तरफ से। तो अरिहंत आपके पास बुक होनी चाहिए, जैसा आपको क्लास लगेगा, ठीक है। डाउट आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है।